हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बनना तो आर्टिस्ट चाहते थे और फिर इंटरनेशनली भी उन्होंने खुद को मनवाया, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बने। बहुत खुशी होती है जब इस तरह के आर्टिस्ट एम्बेसडोरियल रोल्स प्ले करते हैं और बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। उनके हिस्से में जो कुछ भी आया उन्होंने भरपूर मेहनत से, पूरी नीयत से उसको निभाया और मंजिल पाली। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं द वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बेटी। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन आमीन। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया, थैंक यू सो मच। और ऐसा बम्बू काट ये पैगाम है हाँ जी कि इसमें एक लफ्ज जो है ना जी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जी, उसको आपने खूबसूरती के साथ सबको बताया है। जी क्योंकि इम्पॉसिबल के पहले दो लफ्ज हैं आई एम। आई एम का मतलब है मैं। अगर आप मैं अपने अंदर से निकाल दें तो हर चीज़ पॉसिबल। बेशक। वैसे सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब एक ना वो पूरा जो है पूरा गेटअप ही मुझे डिफरेंट लग रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लीज आप तशरीफ रखें। प्लीज। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आप तो 25 साल के आज लड़के लग रहे हैं। ये क्रेडिट है मेरी वाइफ का, रियली जो मुझे रेडी करके भेजती है। वेरी नाइस। ये क्या? सारी लुक उन्होंने ही डिजाइन की। वो कभी कभी लगता है मेरी अम्मी है। अच्छा, वो कैसे? वो जैसे अम्मियाँ तैयार करके अपने बच्चों को भेजती हैं, हाँ जी, इसी तरह ही वो तैयार करके मुझे भेज। अच्छा, जब भी कोई आपका इंटरव्यू होता है, कहीं आपने अपेयर होना होता है, तो भाभी प्रॉपर उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। ऑफ कोर्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारी भाभी आपकी स्टाइलिस्ट हैं। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, आप तो इंटरनेशनल फिल्म्स में ना जो काम कर रहे हैं जबरदस्त और छाए हुए हैं कि तुसी उन्हें कोई पैसे नहीं लेंदे। नहीं, हमारी ये कोशिश रहती है कि काम जो है वो इस तरह करें कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट रहे। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना जी, इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, लेकिन कोशिश ये करते रहते हैं कि कहीं भी बात हो हमारे बारे में तो उसके साथ जो लफ्ज़ पाकिस्तान है ना जी, असल में वही हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, जिंदगी की जब हम बात करते हैं, बजाते खुद एक सफ़र है और आपने सफ़र को सफ़र में ही गुजारा। अगर हम आपके जवानी के दिनों की बात करें तो आपने मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल किया। अब जब हम बात करते हैं तो आप मुल्कों में घूमते रहते हैं, तो आपने तो बस जो है ना ये सारा सफ़र में ही गुजार दिया। बस निज़ाम शम्सी के कुछ सियारे मुझे लगता है बाकी रह गए हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। वाह वाह वाह। सफ़र में रहना चाहिए। और ये है कि आपका ना सेट बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू थैंक यू। एक ये आपका प्रोग्राम है जी, जिसको मैं पूरा देखता हूँ। रियली? यस। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमारे पास आई थी जी, उसने आज इतना ग्रो किया है, Thank इतना you. सीखा है कि एक पूरे प्रोग्राम को लीड करती हैं। ये आसान बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। मियाँ चन्नू से है और आपने वैसे पूरा पाकिस्तान घूमा, पूरी दुनिया घूमी। सबसे ज़्यादा किस शहर के लोगों से मुतासिर हुए? सबसे ज़्यादा दिल कहाँ लगा? क्योंकि लाहौर में भी आप बहुत अरसा रहे ना, और रह भी रहे हैं प्रॉबेबली। देखिए, सारे शहर मेरे हैं। ये सियासी बयान है, ठीक है। हमें एक चाहिए, हमें एक शहर बताएं। अगर आप एक कहेंगे तो हाँ। फिर गुजरांवाला। गुजरांवाला के लोग बड़े ही अच्छे लोग। क्या बात है, बिल्कुल। गुजरांवाला के लोग इतने मेहमान नवाज है, हालांकि मशहूर है केपी, इसमें कोई शक भी नहीं है कि केपी के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। लेकिन गुजरांवाला के लोग जो है ना जी, बड़े ही नफीस, बड़े मुखलिस और बड़े ही मेहमान नवाज हैं। वो हमेशा आपको सीने से लगाते हैं। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जी, जो फनकार को स्टैंप करता है कि ये पूरी दुनिया में काम कर सकता है, काम कर सकते और हैं। मुल्तान की जुबान इतनी मीठी है। लोग तो बड़े मीठे हैं, ऐसे ही है, लोग तो बड़े मीठे हैं। अच्छा, आपने गुजरांवाला का जिक्र किया, मेहमान नवाजी का जिक्र किया, लेकिन वो मेहमान नवाजी का असर आपकी शख्सियत में हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब सेहत देख के लग नहीं रहा। जिंदा रहने के लिए खाता हूँ मैं, खाने के लिए जिंदा नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर ये इंसानों को अगर ये समझ आ जाए ना तो फिर क्या ही बात है सर।
क्या ही बात है। ऑडियंस में कुछ लोग हैं जिनके कुछ सवालात होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे भी ले लें उनके क्वेश्चंस, वो जो भी पूछना चाहते हैं आपकी लाइफ के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान फातिमा है। सर, आपने स्विमिंग में बहुत माहिर हैं, लेकिन आपने ओलंपिक्स में जाने का इरादा नहीं किया। उसके लिए तो वो बचपन से सोचना पड़ता है कि भाई आप जो हैं वो ओलंपिक्स में जाएंगे, फिर वो ट्रेनिंगें हैं वो सारी करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाना होता है। मैं तो वैसे ही जाना अपनी इंजॉयमेंट वास्ते। एक दफ़ा ना मैं एक स्विमिंग पूल के पास से गुजर रहा था, सब ना जी स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा। मेरा उस वक्त मूड नहीं था। वो सारे मैंने नहीं जुगता उन्होंने की मैंने कहते नहीं ठाकर साहब आ जाओ नहा लो। हाँ। मैं कह नहीं आज दिल नहीं कर रहा। कहना ओए आ जाओ खरे कदों दे नहाते हो, आ जाओ। अच्छा, मुझे ये पता था कि ये जो पूल है ना ये बहुत गहरा है, यहाँ पे एथलीट आते हैं। अच्छा। मैं कह यार ये बड़ा गहरा हैगा। हाँ। कहते नहीं आ जाओ फट्टी भी कभी डुबी है। वो जितने से में नहीं है उन्होंने मेरी जुगता की थी। अच्छा। अखीर मैं कह यार मेरे को कॉस्ट्यूम नहीं है। कहने लगे हमारे पास है, आ जाओ। अब मैंने कॉस्ट्यूम पहना, मैं उधर से भागता हुआ मैंने मारी छलांग, वो 7 जो फीट का बैरियर था उसको क्रॉस करके। ओए। अब मैं जैसे गया नीचे, मैं जब वहां से जाकर निकला तो सारे स्विमर बाहर खड़े थे। अच्छा। हाँ, वो लाश लबन वाला बंदा लब रहे सन। उन्होंने समझा गया। तो मैं बाहर निकला तो उसके बाद उन्होंने शर्मिंदगी हुई कि ओहो इन्होंने तो जुगता नहीं सी करनी है चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं तो मेरे बच्चे बहुत डीप स्विमर हूँ और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बात है जी। हु इज नेक्स्ट? तनवीर कादिर शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सर बचपन से ही जो है ना मैंने अखबारात में भी, रसाइल में भी, जराइद में भी पढ़ता रहा हूँ और काफ़ी दफ़ा शौक़ हुआ कि आपसे मुलाकात का। चले अल्लाह ताला ने मुलाकात तो करवा दी, ये भी अल्लाह का थैंक्स। दोस्त आपसे सवाल था क्योंकि आपकी शख्सियत से मुतल्लिक किया है। आप कॉमेडी एक्टर्स के अतबार से जो है ना वो बिल गेट्स कहलाते हैं, तो साढ़े पाकिस्तान का कर्जा ही ला दियो शक्ल पर मारे। ਤੁਹਾਡੀ फोटो तो ताश ते नहीं आती। लेकिन सवाल आपने बड़ा मजबूत किया है, बड़ी अच्छी बात है ये। यानी आपके ज़हन में ये बात है कि पाकिस्तान का कर्जा उतरना चाहिए, उतार देंगे, बहुत जल्दी पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये सिर्फ सोचते रहना चाहिए। साढ़े को पैसे लैके तो वखान सर पूरी दुनिया के अंदर बड़े ताकतवर मुल्क हैं जिन्होंने हमने कर्जा ले रखा है। ऐसे ही गए पाकिस्तानी साढ़े को एक बार लैके वखाओ। आप बिल्कुल टेंशन न लें, 1 रुपया भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं है क्योंकि ऐसी देना ही नहीं। आप मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं ना, तो चलो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी उनको कर्जा वापस कर देंगे, लेकिन देंगे रुपया करके। हाँ जी, ले लेना फिर। हाँ। दे देंगे सर। अच्छा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पर। आपने कहा आप इन्हें बचपन से देख रहे हैं, अगर आप भी बचपन से देख रहे हैं तो सर आप कितने पुराने हैं? और जिस गल तो मैं डर रहा सी सब तो पहले सवाल ही तुसी हो तो मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। हुण भी माशाल्लाह तुसी मतलब इन्ने अरसे बाद भी सीमेंट दे गट्टू ही रहे। कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुलैन है और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो थिएटर आर्टिस्ट है वो खुशहाल होने के बाद सबसे पहले दूसरी शादी करता है, आपको मौका नहीं मिला या भाभी का इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? गुड वन। जो आप दे के तो घर जाके जाने ही कान फाड़ ला। मेरे बच्चे, मुझे ना दूसरी शादी की ज़रूरत है नहीं। हो सकता है कुछ लोगों की इसको इसकी ज़रूरत पड़ती हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ जो है अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए उतारी। वाह 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 जी। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लाइबा है और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर फिल्म के रोल की डिमांड के मुताबिक वज़न बढ़ाना हो तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ जवाब है?
वैसे सवाल बहुत जबरदस्त पूछ रहे हैं भाई। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th। हैं? निकी जी बच्ची, मैं तो एडा 5वीं च पढ़ता सा। मेरा पुत्र, मैं रोटी इस डर तो भी नहीं खाता कि मैंने उस तो बाद नींदर आ जाती। अच्छा, हाँ, मुझे नींद आती है और मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं। अरे वाह। मैं जिंदगी में, जो मेरी पिछली जिंदगी है ना, उसमें मैं बहुत सोया हूँ। तो मैं पुत्र अगे भी जाके बहुत सोना है। सो मेरे लो जवाब ही है। Who's next? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशा है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लाइक थिएटर में तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाते, फैमिली में, घर में, अपनी बीवी के सामने कभी पकड़े गए हो? जे पहले नहीं पढ़ाया गया तो पुत्र तू पढ़वा देंगे। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ आपके सवाल से। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ इजाद की जाएगी वो औरत के वजूद से की जाएगी। बिल्कुल। और ये जो सेंसर है ना, सेंसर, ये औरत के पैर के तले से इजाद हुआ है। वो जो बाहर करके आया होता है ना, वो घर की जो खवातीन होती हैं उसके पैर के तले का सेंसर उसको बता देता है। इसलिए फिर घर में या तो फिर फैंटी है तो या फिर रिस्पेक्ट है। बहुत अच्छे, थैंक यू। आपने ना मेरी बीवी को देखा नहीं ना हुआ, पुत्र रोगनी नान जिड्डा उदा हथ है। एक वजी ते 2 बार कांधे च बंदा बजदा। इसलिए आपने दूसरी शादी नहीं की? हाँ, वो बड़ी तगड़ी है। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिब्बा है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जी मेरे बच्चे। अभी कमसिर हो, नादान हो, कहीं खो दोगे दिल हमारा, तुम्हारे लिए ही लिखा है, तुम ही ले लेना जवां होकर। वेरी गुड। और है भी कैसी प्यारी गुड़िया सी है ना, बच्ची। नन्ही मुन्नी सी। बड़ी बात है। किस क्लास में हैं आप? 9 में। तेरे जिड्डा ते पुत्र बसता हुंदा है। थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम ज़ैनब है और मैंने आपके बहुत सारे शेर सुने हैं, तो मैं आपको भी अपना शेर सुनाना चाहती हूँ। हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई, जब उन्होंने कहा हमने तो मजाक किया था। ओए होए ये कोई मजाक थोड़ी है। जी, हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अजमत है और मैं एक शेर पढ़ूंगा। जी जरूर पढ़िए। कभी लफ्ज़ भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं, उठ कर जो तेरे पास से चल दूं, जाते जाते खुद को तेरे पास भूल जाऊं, कैसे कहूं कि तुझसे कितनी मोहब्बत है, अगर कहने लगूं तो अपने अल्फाज भूल जाऊं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ 9 कलाबाजियां लगनियां। शेर बहुत अच्छा था माशाल्लाह, वेल डन। गुड वन। थैंक यू सो मच। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। हमारा जी एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर ना सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि इनाम भी मिलता है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ आओ, कभी भी अपना इनाम, भी यही हाल है। कभी भी नहीं इनाम मिला। तो फिर सोचे ना, वो कौन सी चीज है जिसको तोड़ने के बाद आपको इनाम मिलता है, आपको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? रिकॉर्ड। अरे क्या बात है, ये मैंने हिंट जो ऐसी दे दी है। वो कौन सी चीज है जो रहती गहरे समंदर में है लेकिन पकड़ी दूल्हे के सर से जाती है? दूल्हे के सर पे तो वो पाग ही होती है। हाँ, तो वो पकड़ी तो नहीं जाती, लेकिन नॉनसेंस किस्म का सवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ। लेकिन आप तो सेंसिबल हैं। और आप भी बहुत सेंसिबल है, इसीलिए मैं आपसे इसका जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अच्छा चले, मैं हिंट दे देती हूँ। हाँ। पग के ऊपर से पकड़ी जाती है। तुसी शायद बहुत दफा दिती भी होवे। चलो, इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता। ओ, वेल मछली जो है वो उसके अंदर होती है। लेकिन वो जो पा 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 वो दूल्हे के सर से पकड़ते हैं। ऐसे ही है, क्या बात है। खालिस पानी का रंग क्या होता है? कोई रंग नहीं होता। अरे क्या बात है, तालियां।
चलिए ये बता दीजिए, आपके घर तो आता ही होगा, मतलब माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, खालिस शहद की पहचान क्या है? वो लब दही में। इफ्तिखार ठाकुर साहब, आपने इतनी ज़बानों में फिल्म्स कर ली है ना, ये मकामी ज़बानों की जो हम बात करते हैं, अभी मुझे लगता है सिर्फ इशारों वाली ज़बान पीछे बाकी रह गई है। तो ये इतनी ज़बानें आपने सीखी कहाँ से हैं और कब सीखी? पहले बात करते हैं इशारों की ज़ुबान से। हाँ, ओके मैं ना टायर पंचर का काम करता था एफ्टन मरकज़ इस्लामाबाद के अंदर। ओके ओके। मैं इस मशीन पे काम करता था, इस मशीन पे गूंगा काम करता था। तो मैं जब उनसे बात करता तो दो ही तो बंदे थे, हम बातें करते थे, तो कस्टमर ना 99.5% ये समझते थे कि दोनों ही गूंगे ने। अच्छा। हाँ, कई कस्टमर मेरे से आके कहते हाँ पा फिर मैं की कह रहे हैं वहाँ, तुम बोल रहे हैं, मैं क्या वो गूंगा, मैं थोड़ी कर। फॉर इंस्टेंस मैं नहीं बोल सकती, आपने मुझे बताना है, आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाना है। अब बिल्कुल इजी है। कैसे? शहरों के नाम वो किस तरह बताते होंगे? कैसे कैसे? मसलन अगर लाहौर में है जी, तो वो एक गूंगा मुझे कहना चाहता कि चल इस्लामाबाद चलिए। अच्छा। तो वो मुझे आगे कहेगा पै अच्छा। फैसल मस्जिद बनाएगा ओ, कि फैसल मस्जिद। क्या? तो जी उन्हें कहना पेशावर चली तो कहेगा कोई बंदा गूंगा मुझे मिल जाए तो वो मुझे कहे कि मैंने आपका ड्रामा देखा था, तो वो ये जो है ना इशारा, जी, ये है टेलीविजन का। अच्छा। हाँ, वो कहेगा हाँ वाह भैया अच्छा। कि मैंने टीवी पे आपको देखा था, तो वो ये इशारा करेगा। अगर वो कहे फिल्म में मैंने देखा था, हाँ। तो फिर वो स्क्रीन बनाएगा। अच्छा। वो कहेगा तालियां हो जाएं। चलें जी, हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग। आपका डायलॉग है, जेला मुक गईयां ने सानू हाले तक एहो जिहा जीदार नहीं मिलिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ। पार्डन माय पंजाबी। जेला मुक गई ने या तानों कोई ऐसा जवान नहीं मिलिया जेड़ा मेरियां चांपां ते लासां पा देवे। लेकिन मेरियां ते चांपां ही और पिंडा ते है नहीं। अच्छा, अब मैं आपको मूड बताऊंगी। एक नशई है फर्ज करें और आपने इसको डिलीवर करना है, कैसे करेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई ऐसा जवान नहीं है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰੇ। अच्छा जी, अब आपने ये सिर्फ फर्ज करना है, अब सोचना है। फॉर इंस्टेंस आप एक पागल खाने में और आपका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे बोलेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ऐसा 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ख्वाजा सरा अगर इसको बोलेगा तो हाँ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ऐसा जवान नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। अच्छा, अगर आप इसको ਜਿਹੜਾ ठाकुर ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ठाकुर साहब, अगर आप इसको अपने सिग्नेचर स्टाइल में अब बोलें तो कैसे बोलेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਾਂ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ। अरे क्या बात है। अब मैं कुछ साथी फनकारों के नाम लूंगी, आपने उन्हें कोई वजारत देनी है और साथ में रीजन भी बतानी है कि क्यों आप इन्हें ये देंगे। एंड द फर्स्ट नेम इज सखावत नाज। सखावत नाज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਸਾਂ ਲੱਗਣ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੁਸਰਾ नाच ਰਿਹਾ और रजिस्ट्रेशन कराना। हाँ, अच्छा ठीक है। Yes. इसकी वजह भी आपने बतानी है। मास्टर हैं वो, डांस मास्टर हैं। ओके, अकरम उदास साहब। अकरम उदास साहब को तो फाइनल ये महकमा दे देना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर गर्म हमाम हैं, हाँ जी, उनको चेक करें और उसमें किसी की कटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जो स्टाइल जिसको पसंद है वो उसका बन जाए।
यस उनके पास काफी जमीन है इसलिए आपने उन्हें ये नहीं, वजारत एक्सपीरियंस दी। भी है। एक्सपीरियंस रोज अपनी शेव खुद करना और पूरे 9 मरले की आसान थोड़ी है। क्या बात है। खुद ओके शेव करते हैं अपनी। रियली। मेरे साथ शूट पे थे तो मैं हैरान हो गया हाँ कि बिल्कुल ही फ्रेश कद्दू वर्गा सिर लेके खलोते हैं। मैं क्या पाए कितों करा के होता है, मैं आप ही कर लेना। बड़ी जबरदस्त आपने फिर उनको वजारत दी है, जबरदस्त। Yes, यानी एक होती है वजारत तवानाई, इसमें से सिर्फ तवा निकालना है और अकरम उदार। सलीम अलबेला साहब को क्या वजारत देंगे? सलीम अलबेला साहब को वजारत कॉमेडी। वजारत कॉमेडी। हाँ जी, हाँ जी, स्पॉन्टेनियस आदमी है। आज के दौर में अगर कोई स्पॉन्टेनियस आदमी है हमारे दरमियान जी तो वो सलीम अलबेला साहब। ओके। आई लव हिम। नासिर चिन्योटी। उनको वजारत देनी है। हाँ वो तो सुता उठेगा तो काम तो जाए। अंदर की बात है ये, लगता है नहीं, वो बहुत उठते ही नहीं है। वो लिमिटेड काम करते हैं ओके और ज्यादा काम वो नहीं करते। ओके, तो क्या वजारत है? क्या वजारत वेला जात रिलैक्स, वजारत वेला रिलैक्स, जात। वजारत Okay. रिलैक्स। जफरी खान साहब। जफरी खान साहब को तो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन होना चाहिए। अगर वो बंदा फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन हो गया, हाँ जी। पाकिस्तान में फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। रियली? वो बहुत जीनियस आदमी है जफरी भाई। यू सी दैट स्पार्क इन हिम। यस। क्या बात है, तालियां। साइंस की जरूरत हो जैसे, साइंस की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक बदन चाहिए। ऑटोप्सी के लिए, ऑटोप्सी के लिए। बात सुने, आप लोग पागल खाने से फरार हमें पागल कह रही हो? नहीं, मतलब आप लोग वहां से फरार हो के यहाँ तो नहीं आ गए? तुम समझती हो कि पागल खाने में लोग वो होते हैं जो पागल खाने में रहते हैं? इधर देखो, मस्त लड़की मेरी तरफ देखो। वो मस्त नहीं है भाई, ऐसे जिन्हें प्रोग्राम चल रहे हैं सारे जो यही होश है। अरे क्या बात है। मेरी सुनो, तुम जो मेरे डॉक्टर साहब को पागल कह रही हो वो बहुत बड़े साइंसदान हैं। टूथब्रश से काली मेहंदी लगाने वाला फॉर्मूला हमारे डॉक्टर साहब ने जाना। पहली बात तो ये कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमने आपको बिल्कुल नहीं बुलाया। मुझे पता चला है कि यहाँ ठाकुर साहब आए हैं। पागला ने भी पता नहीं। पागल नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे पहचानो। सॉरी है, मैं ठाकुर साहब को लेने आया हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता लड़की कि ठाकुर के अंदर साइंस का मुस्तकबिल है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। उसने मेरी बोतल ले ली है, वापस करें। ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर ठाकुर साहब मेरे पास होते तो क्या तो करते आप? मैं साइंस की नाक की लकीरें निकलवा देता, क्योंकि इन्हां दा नक मुंह तो भी अगे है। तेन पता जो तो ठाकुर साहब पैदा हुए ने, दाई ने आके मैसेज ही बार बड़ा अजीब दिता है। उन्हें कहा भरावा मुबारक होवे, तेरे घर नक होए नाल निका जिहा मुंडा लगा। मुझे ठाकुर चाहिए। ठाकुर, मैं लगता है तुसी गलत जगह पे आ गए। ठाकुर गरीबों पे जुल्म करना बंद कर दे। ठाकुर, ठाकुर गरीबों पे जुल्म करना बंद कर दे। ठाकुर बंद कर दे। क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह तो ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਾਲੀ ਠਾਕਰੇ ਹੈ। जाली सही ठाकरे। जाली ठाकर ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨੇ? की मतलब? ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਵੇਖੀ ਏ, ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तेरा की मतलब? हाँ ठाकुर हैंड फ्री हुंदा? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ठाकुर है वो मेरे दादा बू थे। कल मैं करना आया कि दुनिया वाले होश कर जाओ, होश कर दियो, नफसा नफसी चो निकल आओ, एक दूजे ते उंगलियां चुकनियां छड़ दियो, क्योंकि बंदा एक उंगली ओदे हल करदा है ते 3 उंगलियां अपना लुंदियां ने। इसलिए कह रहा ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिनां दा मेला, फिर मिट्टी दी टेरी, फिर मिट्टी दी। ठाकुर साहब, आपने अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया, बहुत खूबसूरत यादें होंगी आई एम श्योर। कुछ हमारे साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत अरसा आपने उनके साथ काम किया और फिर एक स्क्रीन शेयर की आप दोनों ने। अमानुल्लाह साहब एक सदी का नाम है। वाह।
अमानुल्लाह खान साहब के साथ मेरा जो सबसे खूबसूरत सफ़र है वो हज का सफ़र है। मैंने उनके साथ हज किया। अच्छा शुरू में वो बड़े परेशान थे कि ये किस तरह होगा, अच्छा। लेकिन हज के बाद जो दिन होते हैं ना जी, वो होते हैं 21। जी वो मुझसे पूछते थे कि यार वो 21 दिन कैसे गुजरेंगे। ओके 21 दिन के बाद उनसे कहा गया कि भाई जाना है, पैकिंग कर लें। जी मस्जिद नबवी की तरफ चेहरा करके तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा ठाकुर जान ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा। होए होए मैं क्या हजरत साहब ਤੁਸੀਂ तो कहते सो भी 21 दिन किवें गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे। मैंने कहते ने कि यार ये 40 दिन ਜਿਹੜੇ गुजरे ने ना, ये मेरी ज़िंदगी के 40 सेकंड है। वाह। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ 1000 से ज़ायद शोबिज़ के लोगों ने हज किया, जी तो उनमें जो बेहतरीन 2 लोगों ने हज किया, जी उनमें एक मैडम चकोरी ओके और एक अमानुल्लाह खान साहब। वाह क्या बात है। वो हमारे लिए उस्ताद नहीं थे, वो हमारी माँ की हैसियत रखते, माँ की हैसियत। माँ की तरह में सीने से लगा। अच्छा आपने माँ का जिक्र किया, बहुत खूबसूरत रिश्ता है और बच्चों के साथ जो माँ का रिश्ता होता है, जो प्यार होता है, आपका अपनी वालदा के साथ कैसा बॉन्ड था, कैसा रिश्ता था? मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई जेन्युइन 100% प्योर रिश्ता है तो वो माँ का ही है। दुनिया में शायद माँ ही है जिसका कोई नेमत बदल है नहीं। किसी घर के अंदर अगर माँ ना हो तो ऐसे लगता है कि घर में कोई भी नहीं, चाहे उस घर के 50 अफराद हो, सिर्फ माँ ना हो बेशक तो वो दीवारें खामोश, दरवाजे खामोश। मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों की माएँ भूख से पलती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को खाना देती हैं। आपकी माँ ने भी आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी बहुत होंगी। कुर्बानियाँ। मेरी कोई माँ दुनिया में ऐसी होगी जिसने अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ ना ना दी दी। हों। ये ना 2 साल ना कोविड था, हज बंद रहा, जी जी 2 साल हज नहीं हुआ, लेकिन वो खुश नसीब लोग जिनके माँ बाप जिंदा थे, उन्होंने वो 2 साल भी हज किया। हज किया। क्योंकि माँ बाप के चेहरे को अगर आपने खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ देखा, शफकत के साथ देख भी लिया, हज का सवाब। हज का सवाब मिलता है। हमारा अगला सेगमेंट है सर रैपिड फायर राउंड, जिसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन बगैर सोचे ही आप जवाब दें तो बेहतर होगा। कैरेक्टर का सहारा लेकर थिएटर पे किसके साथ दिल की बातें करते रहे हैं? नरगिस जी, दीदार, खुशबू, रूबी अनम। दीदार। अच्छा कर लेते थे दिल की बातें भी? कैसी बातें? नहीं, वो मैंने लगता सी कि भी मेरे जिन्नी जवान। एक दफ़ा मैंने ना कैरेक्टर कर रहा था, बुरखा पहना हुआ था। हाँ जी। तो दीदार अंदर से निकली। अच्छा। कह लेंगे बाजी तुसी कौन हो? हाँ। मैं क्या तेरे ते मेरे सिर्फ मुच्छां दा ही फर्क है। गुड वन। मौजूदा आर्टिस्ट में किंग ऑफ कॉमेडी आप किसको समझते हैं? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, आगा माजिद, सुहेल अहमद। वो तो नासिर चिनोटी साहब ही। नासिर चिनोटी साहब। यस, ओके। नासिर चिनोटी। ओके ठीक है। क्रिएटिव मैन। मुगले आजम दोबारा बन रही हो और आप शहजादा सलीम हो, अनारकली के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सबा कमर, माहिरा खान, सोनम बाजवा? सबा कमर साहबा के आगे कोई नाम लेना फजूल था। ओए, हमें पता चल गया, हमें हमारा जवाब मिल गया। सर वो फाइनल आर्टिस्ट है बेशक। हर हवाले से। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और मुझे लगता है मैं सही सोचता हूँ। हाँ जी। चारों मीडियम जो है ना जी, चारों मीडियम में वो काम कर सकती है। इफ्तिखार ठाकुर क्या नहीं देख सकते? जुल्म, गुर्बत, करप्शन, हाथ से जाती दिहाड़ी। देखिए जी, करप्शन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि करप्शन ऐसी बीमारी है, ऐसा कीड़ा है जो मुआशरे को जी खराब करता है। जिस दिन ये करप्शन खत्म होगी, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। और ये खत्म होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ए कड़िया
नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां तेरे तेरे सिर नू सजा अल्लाह तेरी तेरे सिर नू सजा ओ नहीं है चेक कर लो तेरे सिर नू सजाया ठीक है और रेडीमेड सूट है जेब कोई नहीं तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां मैं क्या भाई साहब हाँ जी भाई साहब ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲ ਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਏ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਵਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ कहने ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਏਡੇ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਸਿਰ ਚੰਗੂਰ ਵੱਜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਹਾਏ ਗਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਜਿਵੇਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਹਾਏ 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 ਕਬਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ बस खातिन हजरात प्रोग्राम खत्म हो गया हम इजाजत चाहते हैं पिछले महीने ठाकर साहब ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 150 ਗੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2 ਸਫੇ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਲਨ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਕੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ठाकुर साहब हाय, हाय, हाय। एडे मुतबर ना वो उठो तो छुट्टी लाओ हाय हाय दो मुबारक होवे साढ़े को 2 चमोटे हो गए एक दूजा आई हां तुम मरे किते हाय 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 मैं कह सदके जावा बस खातिन हजरात प्रोग्राम खत्म पाकिस्तान ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ सदके जावा बस खातिन हजरात प्रोग्राम ਓਕੇ अच्छा तू ठाकुर है हाय, हाय, हाय। ठाकुर है हाँ जी। पक्का होके बवी हाँ जी। मैं तलाशी लेने लगा हूँ दागड़दा गरीबदा नहीं हाँ नहीं सदके जावा मैं ठाकुर सदके जावा क्या बात ठाकर साहब क्या बात है बब्बर मैं क्या शेर तो मुंह वेख ते उतो मुछा वेख हाय, हाय, हाय। लगदा चूहा लकड़ा लेके चला ही ओ मर बच्चे दा शुक्र करो इन्हें मुछा रख लिया हाय, हाय। नहीं ते पता ही नहीं सेकड़ा नक केड़ा ते मुंह केड़ा मरे तू अब्दुल हो जाए ठाकुर साहब दा मुंह पता कदों बनदा है कदों ਜਦੋਂ ਕੋਚਮਾਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ हाय हाय हो जा मुंह उदों बनदा जदों थोड़ी ਵੱਜ जाए दबो सानू कुछ तांदी कड़ी जानी को पैसे भी दे नहीं, बात सुने आप लोग जिस भी कैरेक्टर में आते हैं कुछ न कुछ मांगते रहते हैं हर मर्तबा ऐसे ही कह के टाल देते हैं और कैसी बात है कि तुम उर्दू में खूब अच्छी ना करती ठाकुर साहब तो बहुत अजीम लोग यार, यार। 2 500 वाले हैं ना हाँ जी है एक मिनट ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਜਰਾ तुम भी कख नहीं ना दिता दागड़दा कजिंका आ वही तरस It was an honor, इतना मजा आया और जब भी आप आते हैं बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है. Thank you so much for coming to our show. It was my pleasure. me too थैंक यू. खुश रहें आप, आबाद रहें. ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, घर पे जो लोग बैठ के हमें देख रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया. मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.